हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है वैक्सीनेशन इन प्रेग्नेंट लेडीज़। हमारे देश में प्रेग्नेंट लेडीज़ में वैक्सीनेशन रेट बहुत ही कम है। इसका मेन कारण पहला तो इग्नोरेंस है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन्स लेनी होती हैं। दूसरा जो कारण है वो है वैक्सीन की कॉस्ट। कुछ वैक्सीन्स इनमें से काफ़ी महंगी भी रहती हैं। और तीसरा कारण है कि बहुत सारे डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स को ये पता नहीं होता कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ भी वैक्सीन को अवॉइड करती हैं। उन्हें लगता है कि इस वैक्सीन की वजह से उन्हें या उनके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो वैक्सीन लगाई जाती हैं वो इनएक्टिवेटेड वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं या टॉक्सॉइड्स होते हैं। ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये नॉन लाइव वैक्सीन्स होती हैं और इनका प्रेग्नेंट लेडीज़ पे या उनके बच्चे पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। प्रेग्नेंट लेडीज़ में लाइव वैक्सीन, चाहे वो बैक्टीरियल वैक्सीन्स हो या वायरल वैक्सीन्स हो, उनको अवॉइड किया जाता है। ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को और उनके होने वाले बच्चे को बहुत सारी सीरियस बीमारियों से बचाती हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कौन कौन सी वैक्सीन्स प्रेगनेंसी के दौरान लेनी चाहिए। सबसे पहली जो वैक्सीन है वो है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जिसे कि हम फ्लू शॉट्स भी बोलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ या वो लेडीज़ जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई होती है, इनमें इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ के हार्ट या लंग्स में भी कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन तो एडवाइस की ही जाती है। इसके साथ साथ वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है, जिन्हें डायबिटीज़ है, इन सबको भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में इन्फ्लुएंजा हो जाए तो इसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर या प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन प्रेगनेंसी में कभी भी लगाई जा सकती है। ये वैक्सीन फ्लू सीज़न के दौरान या उससे पहले ज़्यादातर लगाई जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इन लेडीज़ में इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ में लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ये जो वैक्सीन है इसका केवल एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन बाईं बाजू में इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। तो जब प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये वैक्सीन लगाई जाती है तो ये उनमें 6 से लेकर 12 महीने तक उनका इन्फ्लुएंजा से बचाव करती है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फ्लुएंजा होता है तब भी ये इंजेक्शन उन्हें इन्फ्लुएंजा से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ही ज़रूरी होती है। अगली जो सबसे ज़रूरी वैक्सीन है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेनी चाहिए वो है टीडैप वैक्सीन या बूस्ट्रिक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ को 27 से लेके 36 हफ्ते के बीच में लेनी होती है। उन्हें इस दौरान जब ये वैक्सीन दी जाती है तो उनमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। ये एंटीबॉडीज़ इनके बच्चे में भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये वैक्सीन मदर के साथ साथ बच्चे का भी बचाव करती हैं और बच्चे में सबसे ज़्यादा बचाव वूपिंग कफ से होता है जो कि छोटे बच्चों में बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है। जब प्रेग्नेंट लेडीज़ ये वैक्सीन लेती हैं तो उनके होने वाले बच्चे में वूपिंग कफ का खतरा 78% तक कम हो जाता है। वो सारी लेडीज़ जिन्हें प्रेगनेंसी में टीडैप वैक्सीन नहीं लगी होती है उन्हें डिलीवरी के एकदम बाद भी टीडैप वैक्सीन दी जा सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में टेटनस के इंजेक्शन लगने चाहिए। तो आइडली प्रेगनेंसी में जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को टीडी नाम की वैक्सीन दी जाती है जो कि उनका टेटनस और डिप्थीरिया से बचाव करती है। दूसरा जो वैक्सीन का शॉट होता है ये भी टीडी वैक्सीन ही लगती है जो कि पहली वैक्सीन के 4 हफ्ते के बाद में लगाई जाती है। जबकि तीसरी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ को
Tdap नाम की लेनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये 27 से लेके 36 हफ्ते के बीच में लगाई जाती है और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनके होने वाले बच्चों को टेटनस, डिप्थीरिया और परटूसिस से बचाती है। वो सारे लोग जो न्यूबॉर्न बेबी के आसपास रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को हैंडल करते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स या फादर, उन्हें भी अगर पहले Tdap नाम की वैक्सीन नहीं लगी है तो उन्हें भी इसका एक शॉट ज़रूर लगवाना चाहिए। ये दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन्स थी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल वैक्सीन्स भी हैं जो प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं। प्रेगनेंसी में हम रेबीज़ वैक्सीन भी दे सकते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को किसी कुत्ते ने काटा है और डॉक्टर को लगता है कि उन्हें रेबीज़ वैक्सीन लगानी चाहिए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में रेबीज़ की वैक्सीन्स दी जा सकती है। क्योंकि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, तो हम कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ में रेबीज़ होने का रिस्क नहीं ले सकते और हमें उन्हें रेबीज़ वैक्सीन कभी भी मना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो अगली ऑप्शनल वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वायरस से बनाई जाती है, इसलिए मदर और होने वाले बच्चे को इससे कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन ये सभी को नहीं लगाई जाती। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके इलाके में हेपेटाइटिस फैला हुआ है और ये हेपेटाइटिस ए है तो आपको हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस होता है तो ये मदर और बच्चे दोनों को बहुत नुकसान कर सकता है, तो इससे बचाव के लिए आप हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वैक्सीन्स थी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगानी चाहिए, जिससे कि वो अपना और अपने होने वाले बच्चे का कुछ सीरियस बीमारियों से बचाव कर सकती हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।